आखिरी सभा 1650वीं हमारी आखिरी सभा है और जिसमें विशेष योगदान 1650वीं गेट मीटिंग में मजदूरों को मुख्यमंत्री के आयोजन का निमंत्रण देने पहुंचे विजयवर्गीय, मेंदोला और महापौर। मेयर बोले, ये आजाद भारत के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला मजदूर आंदोलन। मेंदोला हुए भावुक और विजयवर्गीय ने सुनाई ब्यूरोक्रेसी के रोड़े अटकाने की कहानी। मजदूरों ने कहा, ये मिल संघर्ष की अंतिम 1650वीं मीटिंग। मजदूरों ने किया नेताओं का स्वागत। महापौर ने कहा, हमें खेद है, न्याय में देर हुई। बोले, विजयवर्गीय, ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका से लड़ना इस समय आसान नहीं। रमेश जी का स्वागत करना तालियों के साथ में, जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में। ये आज हमारी महापौर जी का हम बहुत बहुत कोटि कोटि। मैंने 1 महीने बाद आपके खाते में पैसा आएगा, 1 महीने बाद, पर इसकी फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई है और जो सरकार की ओर से, कोर्ट की ओर से सब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। कोर्ट ने निर्देश भी दे दिए और शासन ने भी निर्देश दे दिए कि मजदूरों का पैसा हो। और जो एक फॉर्मेलिटी होती है थोड़ी सी, वो फॉर्मेलिटी होने में वैसे 15 दिन ही लगेंगे, पर अपन 1 महीना मान के चलो कि 1 महीने बाद आप सबके खाते में पेमेंट आ जाएगी। धन्यवाद। जब आ रहा था ना तो मुझे भी याद आ रहा था, जब हम छोटे थे तो पिताजी को टिफिन देने के लिए भाइयों की टिफिन हमारे भाइयों की भी ड्यूटी लगी थी कि भाई एक दिन जाएगा, दूसरा भाई दूसरे दिन जाएगा। ऐसे मतलब यहाँ पे आते तो यहाँ सब्जी बहुत अच्छी बनती थी। घर ले जाते थे कैंटीन में। मैंने कैंटीन का मतलब नाश्ता, खाना, सब्जी बहुत बड़ी तीखी होती थी यहाँ। तो घर ले जाते थे और पूरा परिवार खाता था उसके साथ। तो मैं आप सबको यहाँ पर बधाई देने के लिए और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इन सब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लड़ाई लंबी चली पर उनके हक में ये फैसला आया और ये सभी के हक में फैसला आया, इंदौर शहर के और सारे मजदूर संगठनों के भी। इस आंदोलन से दूसरे जो मजदूर हैं वो भी प्रेरणा, मतलब जो ऐसी विवादित ज़मीन है जो जहाँ तकलीफ आ रही, वहाँ भी रास्ता खुलेगा और उनको भी न्याय मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। आप सब तो देखकर मुझे बताया ना पिताजी की याद, सबकी याद आई थी कि यहाँ थे। इसमें अधिकारियों की भूमिका नकारात्मक थी। कई बार तो मतलब ऐसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया उनसे जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए से तुमको क्या मालूम कि मजदूर की क्या तकलीफ है। हम मजदूर के बेटे, हमको मालूम। हमारे बड़े भाई की पैंट कि हाफ पैंट पहनते थे और पीछे थैले लगाते थे, बोलते ये सरोज टाकीज का है और ये निर्मल टाकीज का पड़ रहा है। गलत बोल रहे हो? पिताजी की पैंट की हाफ पैंट बनाते थे और पीछे से थैले लगते थे 2, तो बोले ये सरोज और निर्मल टाकीज हुआ करते थे। तो लोग कहते थे ये सरोज टाकीज का पर्दा है। तो हमने ऐसे दिन गुजारे। तो मजदूर की मजबूरी क्या है तो मजदूर समझ सकता है, तुम अफसर क्या जानो आइए। और इसलिए कई बार झगड़ा होता था मेरा, पर भगवान की दया से आज हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है और मैं समझता हूँ ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि आप लोगों को भी हिम्मत दी। हमारे वकील साहब, हमारी कोर्ट, न्यायालय, नगर निगम, राज्य सरकार, सबकी बड़ी सकारात्मक भूमिका रही। मीडिया, उसकी बहुत सकारात्मक भूमिका रही। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। मेयर साहब, रमेश जी और हम आपको पीले चावल देने आए हैं। आप कल कार्यक्रम में आइए और यही बस लगा दी जाएगी। आपके लिए अलग से सेक्टर बनाया है, वहाँ पर अभी वो स्थान से आ रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हुक्मचंद मिल के श्रमिक बैठेंगे। तो आपके लिए एक अलग से वहाँ पर, क्योंकि भीड़ काफ़ी होगी, 25-50 1 लाख लोग आएंगे, उस भीड़ में इधर उधर हो जाए, तो हमें एक सेक्टर आपका हुक्मचंद मिल के लिए बनाया, मजदूरों के लिए, वहाँ पर आप बैठेंगे और इसीलिए बस से यहाँ से जाएंगे। मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो 1650 हफ्तों तक चला है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस आंदोलन को समाप्त करने में, मजदूरों का अधिकार दिलाने में गिलहरी के रूप में हम भूमिका निभा पाए, क्योंकि जीत तो उनकी लड़ाई की है, उनके संघर्ष की है। और खेद इस बात का है कि ये रिज़ल्ट और ये परिणाम देर से आया, उनको इतना आंदोलन करना पड़ा। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते
मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं मन से कि इंदौर के लिए पहला निर्णय मज़दूरों के अधिकार और मज़दूरों के पक्ष में उन्होंने दिया। इस आंदोलन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी, इंदौर के सभी जनप्रतिनिधि, सारे वकील, सारे पत्रकार जो लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखे थे, आप लोग भी हमेशा इस बारे में बोलते रहे, लिखते रहे और मज़दूरों के नेता जो अपना घर बार छोड़कर इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, बिना इस बात का कष्ट भोगे कि लोग उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर, अपने मुद्दे पर अड़े रहे। मैं पत्रकार साथियों का सबका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं और आज मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश जी, सभी मज़दूर साथियों को कल होने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मज़दूरों के अधिकार देने वाले कार्यक्रम में निमंत्रित करने आए थे। यहीं से उनको ससम्मान हम कार्यक्रम में ले जाएंगे। मैं इस आंदोलन का सहभागी रहा हूँ और मैंने खुद ने आंदोलन किया है इसमें। कम से कम 8-10 दिन शुरुआत के दिनों मैंने भी आंदोलन किया था, पर आंदोलन की दिशा बदल गई थी, तो इसलिए मैं आंदोलन से बैक हुआ था। पर ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहा, इससे हम इनके साथ में हमेशा रहे। कम से कम मेरा ख्याल है इन यूनियन के लोगों को 50 बार हम भोपाल ले गए होंगे, मेरे घर ही 10-20 बार उन्होंने भोजन किया होगा। और अब ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई लड़ना, न्यायपालिका से लड़ना आज के समय बड़ा मुश्किल है। ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई लड़ ली हमने, पर न्यायपालिका ने बहुत उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियाँ इसमें सम्मिलित थी, हर कोई इसमें आके आपत्ति लगा देता था, पर फिर भी निर्णय हो गया इस बात की, हमें पसंद है। मेरा ख्याल है कि अब जो मजदूर, अब तो युग बदल गया, अब मिल बंद हो गए हैं। अब मजदूर अपने पैसे का उपयोग कहाँ करना चाहें, यदि उनको कहीं इन्वेस्ट करना हो, कहीं पर व्यापार करना हो, तो हम उनकी ज़रूर मदद करें।